हर बिजनेस की ना अपनी एक फाइनेंशियल कहानी होती है और अकाउंटिंग दरअसल उसी कहानी को लिखने और सुनाने का एक तरीका है। तो चलिए आज हम इसी कहानी को लिखने के पहले 3 सबसे जरूरी स्टेप्स को समझते हैं। कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने हजारों लाखों लेन देन का हिसाब आखिर रखती कैसे हैं? मतलब उन्हें कैसे याद रहता है कि भाई किससे पैसे लेने हैं, किसको देने हैं? और सबसे जरूरी बात, साल के आखिर में उन्हें असल में प्रॉफिट हुआ भी या नहीं? तो देखिए, इन सभी सवालों का जवाब छिपा है बिजनेस की फाइनेंशियल कहानी लिखने के तरीके में। ये कहानी एक एक लेन देन, मतलब एक एक एंट्री को जोड़कर बनती है। और इसी कहानी की जो नींव है ना, वो है अकाउंटिंग के वो पहले 3 स्टेप्स जिन्हें हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए कहानी का पहला पन्ना पलटते हैं। हमारा स्टेप नंबर 1, जर्नल। इसे आप बिजनेस की एक पर्सनल डायरी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें हर दिन की हर छोटी बड़ी फाइनेंशियल लेन देन को दर्ज किया जाता है। अकाउंटिंग की भाषा में पता है इसे क्या कहते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जैसे ही कोई लेन देन होता है, चाहे वो 1 कप चाय खरीदने जितना छोटा हो या फिर लाखों की मशीनरी खरीदने जितना बड़ा, उसे सबसे पहले इसी किताब में यानी जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखिए, इस डायरी को लिखने का भी एक खास नियम होता है, एक फॉर्मेट होता है। हर एंट्री में कुछ जरूरी चीजें होनी ही चाहिए, जैसे कि लेन देन की तारीख, कौन कौन से अकाउंट्स पर इसका असर पड़ा, कितना अमाउंट डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, और आखिर में उस लेन देन के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। चलिए एक उदाहरण से ये बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लेते हैं किसी ने 50,000 रुपए कैश से एक बिजनेस शुरू किया, तो जर्नल में इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट होगा 50,000 रुपए से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 50,000 रुपए से। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कैश बिजनेस में आया और जो आता है वो डेबिट होता है, और मालिक की पूंजी यानी कैपिटल बिजनेस को मिली और जो देता है वो क्रेडिट होता है। सिंपल। अच्छा, एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप बिजनेस ने 10,000 रुपए कैश देकर फर्नीचर खरीदा, तो यहां क्या हुआ? फर्नीचर बिजनेस में आया, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, और कैश बिजनेस से गया, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और यहीं पर अकाउंटिंग का सबसे बड़ा नियम छिपा है कि हर लेन देन के हमेशा 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो जर्नल की सबसे बड़ी खूबी, या कह लें कि इसकी सुपर पावर क्या है, वो ये है कि ये हर चीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब तारीख के हिसाब से एक के बाद एक रिकॉर्ड करता है। इससे हमें यह पता रहता है कि कौन सी घटना कब हुई। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। जरा सोचिए, अगर दिन में सैकड़ों एंट्रीज हो रही हैं, तो महीने के आखिर में ये जानना कि भाई कुल कैश बचा कितना है, ये तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। डायरी के पन्ने पलटते पलटते तो शाम हो जाएगी। और इसी मुश्किल का हल है हमारा दूसरा स्टेप। तो अब हम आते हैं स्टेप 2 पर, लेजर। देखिए, अगर जर्नल एक डायरी है जिसमें सब कुछ एक साथ लिखा हुआ है, तो लेजर उस डायरी को अलग अलग चैप्टर्स में बांटने जैसा है। तो फर्क क्या है दोनों में? जर्नल एक लंबी कहानी है जो तारीख के हिसाब से चलती है, जिसमें सब कुछ मिक्स है। वहीं लेजर उसी कहानी को साफ सुथरे चैप्टर्स में बांट देता है, जैसे एक चैप्टर कैश का, एक फर्नीचर का और एक कैपिटल का। इससे जानकारी ढूंढना कितना आसान हो जाता है ना? तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। हम बस कैश का चैप्टर खोलते हैं, जर्नल से कैश आने वाली एंट्री यानी 50,000 रुपए डेबिट और कैश जाने वाली एंट्री यानी 10,000 रुपए क्रेडिट, दोनों को यहां ले आते हैं, और नतीजा एक ही नज़र में हमें पता चल जाता है कि बिजनेस के पास अब 40,000 रुपए का कैश बैलेंस है। बिल्कुल इसी तरह हम कैपिटल अकाउंट के लिए भी करते हैं। यहां तो सिर्फ एक ही एंट्री है, तो इसका बैलेंस साफ साफ 50,000 रुपए क्रेडिट दिख रहा है। और आखिर में ये रहा फर्नीचर का चैप्टर, जिसका बैलेंस है 10,000 रुपए डेबिट। देखा, अब हर अकाउंट की अपनी एक छोटी सी साफ सुथरी कहानी हमारे सामने है। तो लेजर का मेन पर्पस यही है, कहानी को ऑर्गेनाइज करना, ताकि हर अकाउंट का फाइनल बैलेंस एक ही जगह पर एक ही नजर में पता चल सके। ठीक है, तो हमारी कहानी अब ऑर्गेनाइज हो गई है, उसके चैप्टर्स भी बन गए हैं। लेकिन क्या ये कहानी गणित के हिसाब से बिल्कुल सही है? क्या हमने इसे लिखते समय कोई गलती तो नहीं कर दी? बस इसी को जांचने के लिए हम अपने तीसरे और आखिरी स्टेप पर चलते हैं, और यह है हमारा स्टेप 3, ट्रायल बैलेंस। इसे आप अपनी लिखी हुई कहानी का फाइनल प्रूफ रीड समझ लीजिए, एक तरह का चेक, ये पक्का करने के लिए कि कहीं कोई हिसाब किताब में गलती तो नहीं रह गई। ट्रायल बैलेंस असल में एक समरी शीट की तरह है। इसमें हम लेजर के हर चैप्टर का जो फाइनल बैलेंस था ना,
उसे एक जगह पर ले आते हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, ये चेक करना कि क्या हमारी कहानी का गणित सही है, यानी क्या सारे डेबिट का टोटल सारे क्रेडिट के टोटल के बराबर है। तो चलिए अपने उदाहरण से ही चेक करते हैं। हमारे लेजर से सभी डेबिट बैलेंस का टोटल करते हैं। कैश का था 40,000 और फर्नीचर का 10,000, तो कुल मिलाकर डेबिट हुए 50,000 रुपए। ठीक है, अब देखते हैं क्रेडिट साइड को। हमारे पास सिर्फ एक ही क्रेडिट बैलेंस था, कैपिटल अकाउंट का, जो है 50,000 रुपए। और वाह, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल एकदम बराबर है। ये है हमारा फाइनल ट्रायल बैलेंस। इसमें साफ साफ दिख रहा है जिन चीजों पर बिजनेस का हक है, जैसे कैश और फर्नीचर, वो डेबिट साइड में है, और जो देनदारी हैं यानी मालिक की पूंजी, वो क्रेडिट साइड में है। लेकिन सबसे जरूरी बात नीचे है, टोटल 50,000 डेबिट और 50,000 क्रेडिट, मतलब हिसाब का तराजू बिल्कुल बराबर है। और जब ये टोटल मैच हो जाता है तो हमें एक तरह का भरोसा हो जाता है कि हमारे खातों में, हमारी बुक्स में कोई गणित की गलती नहीं है। हमारी फाइनेंशियल कहानी अब भरोसे के लायक है। तो चलिए इस पूरी कहानी के फ्लो को एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। सबसे पहले एक घटना होती है, यानी कोई लेन देन। उसे हम जर्नल की डायरी में तारीख के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। फिर कहानी को समझने लायक बनाने के लिए लेजर में उसके चैप्टर्स बनाते हैं। और आखिर में ट्रायल बैलेंस से ये पक्का करते हैं कि हमारा हिसाब किताब बिल्कुल सही है। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, जर्नल रिकॉर्ड करता है, लेजर उसे व्यवस्थित करता है और ट्रायल बैलेंस जांचता है। ये 3 कदम ही किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल कहानी की सबसे मजबूत नींव हैं।